Hello everyone. So today I'm going to show you what my 11 months old baby eats in a day. So first of all I give her a plate full of curd. सुबह सुबह मैं उसको दही देती हूँ. दही वो काफ़ी पसंद करती है. कुछ इतना ज़्यादा पसंद करती है कि जैसे ही उसके सामने लेकर के आओ किचन से तुरंत वो ऐसा जेस्चर करने लगती है कि जल्दी खिलाओ जल्दी खिलाओ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन द मॉर्निंग शी ईट्स द कर्ड. उसके बाद मैं कोई एक फल देती हूँ. फल में कभी वो एप्पल खा लेती है, कभी मैंगो खाती है, कभी बनाना दे देती हूँ. तो मैंगो खाती है तो काफ़ी मेसी हो जाता है, मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ बिकॉज़ मेरे भी हाथ में लग जाता है. फिर वो इधर उधर भागती रहती है, उसका छिलका लेकर के कुछ इधर उधर लगाती रहती है, पूरा कपड़े में लगा लेती है. इस वजह से इसको मुझे नहाने से पहले मैंगो खिलाना होता है. और या तो मैं कपड़ा हटा देती हूँ उसको मैंगो खिलाते समय, या फिर मैं इंश्योर करती हूँ कि फिर तुरंत ले जाकर इसको नहलाऊँ. बिकॉज़ छोटा बच्चा है ये, इसको बहुत कंट्रोल नहीं कर सकते. इसको जैसे खेलना है, जो करना है, एक्टिविटीज़ करते हुए चीज़ों को खाती है. अभी जैसे एप्पल खा रही हो, पूरा नहीं खा पाएगी, कुछ खेलेगी कुछ खाएगी, पर मैंगो के लिए इसकी लाइकिंग बहुत ज़्यादा है. एप्पल पसंद करती है बट उतना खा नहीं पाती है. तो कभी कभी मैं उसको बनाना दे देती हूँ. इस तरह से कोई एक फल उसको मॉर्निंग में मैं देती हूँ. नहाने से पहले एक फल उसको खिला देती हूँ. सुबह कर्ड खिलाया, उसके बाद कोई एक फल दे दिया. करीब 1 महीने पहले बनाना नहीं पसंद करती थी. आई एंड माई मदर यूज़ टू गिव हर इन द फॉर्म ऑफ प्यूरी, बनाना प्यूरी, बट शी डिडंट लाइक दैट. बनाना इसको पसंद ही नहीं आता था. पर अब देख रही हूँ ये पसंद करने लगी है और अच्छे से खाने लगी है मन से. तो एक कार्बोहाइड्रेट का गुड सोर्स इसको मिल जाता है. दिन भर एक्टिविटी करती रहती है. अभी काफ़ी बड़ी हो गई है, लगभग 1 साल की होने को है 1 मंथ में. सो हर एक्टिविटीज़ हैव स्टार्टेड अलॉट. दिन भर खेलना कूदना करती रहती है. फिर सुबह और शाम में मी एंड माई हस्बैंड ट्राई टू टेक हर टू द वॉक, ताकि ये अपने पैर पे चलना भी सीखे. तो मॉर्निंग में या तो मैं या तो मेरे हस्बैंड, और शाम को भी मैं या मेरे हस्बैंड. मोस्टली शाम को मैं ही इसको वॉक करा लेती हूँ. उंगली पकड़ करके, हाथ पकड़ के इसको चलना सिखाती हूँ. उसके बाद लगभग 11:30 बजे नहाने के बाद इसको मिल्क देती हूँ. ये फार्मूला मिल्क पीती है अभी. तो मैंने कोशिश किया था अमूल मिल्क वगैरह देने के लिए, गाय का दूध लेकर के देने के लिए, बट इसको वो डाइजेस्ट नहीं हुआ. इसको लूज़ मोशन होने लगे. तो इस वजह से मैंने डिसाइड किया. डॉक्टर्स भी बोलते हैं, जो इनके हमारे पीडियाट्रिशियन हैं, उन्होंने एडवाइस किया हुआ है कि इसको 1 ईयर तक फार्मूला मिल्क पर रखें. इसमें प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक सप्लीमेंटेशन होता है इसके फार्मूला मिल्क में. तो मैं निश्चिंत रहती हूँ कि इसको इसेंशियल चीज़ें मिलती रह रही हैं. डाइजेशन सही रह रहा है. इस तरह से फार्मूला मिल्क पी रही है. कर्ड सुबह में, उसके बाद कोई एक फल, उसके बाद स्नान करा दिया, फिर इसने मिल्क पी लिया है. इसके बाद ये सो जाती है. मोस्टली ये सो जाती है, फिर सो करके जगती है आधे 1 घंटे में. ज़्यादा नहीं सोती है, तो इसको कुछ स्नैकिंग के लिए चाहिए होता है. उसके लिए हमने रखी है नमकीन. ये बेसन की नमकीन है, सिंपल नमकीन है. इसमें कोई तीखा नहीं है, कुछ भी मिर्ची नहीं है. सो वी यूज़ टू गिव इट टू हर. इसको देने के लिए तो तीखी नमकीन भी दे दें, फिर भी ये खा लेती है. आँख से आंसू आता रहता है, तीखी नमकीन भी खाती रहती है. शी लाइक्स नमकीन अ लॉट. पर हम देना नहीं चाहते हैं. पैकेट के चिप्स कुरकुरे वगैरह भी ये खा लेती है, पर हम अवॉइड करते हैं. तो इस वजह से ये हेल्दी नमकीन, बेसन में मोस्टली प्रोटीन मिल जाता है, तो ये हम देते हैं इसको. इसके नाना जी भी यही लाते थे. फिर इसके डैडी को पता चला कि अच्छा ये बच्ची नमकीन खाती है, तो वो भी यही वाली नमकीन ले आते हैं, ताकि बिना स्पाइसी बिना तीखा बन के वो खा सके, उसको नुकसान ना करे. और मैं इसको फैलाने भी देती हूँ थोड़ा, क्योंकि बच्चे का मोटर स्किल डेवलप होना ज़रूरी है. खुद से खाए, फूड को फील करते हुए खाए, तो ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री होता है. उसके बाद फिर अगर इसको कुछ चाहिए होता है, तो मैं इसको ये ननखटाई में दे रही हूँ. कभी बर्फ़ी है घर में, बर्फ़ी पेड़ा कुछ ऐसा होता है तो मैं दे देती हूँ, खा लेती है. वैसे मोस्टली मीठा अवॉइड करती है, इसको नहीं पसंद आता ज़्यादा मीठा, पर थोड़ा बहुत ये खा लेती है. ये मैंने बनाया है एप्पल और ड्राई फ्रूट्स का प्यूरी है ये. एप्पल कम अमाउंट में रखा था और ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा रखे हैं इसमें. तो ये मैं दे देती हूँ, मोस्टली शाम में देती हूँ. ड्राई फ्रूट्स से भी बॉडी मास इसका बच्चे का बढ़ेगा. साथ साथ में एप्पल से आयरन मिल जाता है. एक फल तो वैसे भी सुबह में देना ही है. एप्पल सुबह में वो प्रॉपर खा नहीं पाती है पेट भर, वो थोड़ा बहुत खेलती कूदती रहती है, खाती रहती है वैसा. तो प्यूरी के फॉर्म में वो खा लेती है. पर ये प्यूरी उसको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए रेयरली बनाती हूँ, कभी कभार बना लेती हूँ. ये इसको टेस्टी नहीं लगता शायद. और टाइम टू टाइम इसको मिल्क देती रहती हूँ बीच बीच में. ज़्यादा नहीं, जब ये चीज़ें खा रही है तो इसको ज़्यादा मिल्क नहीं देना है. लगभग 150 ml ये पी लेती है. 150 ml तक ये पीती है. 150 ml तो पूरा एक बार में नहीं पीती है, मैं कहूँगी. थोड़ी सी नटखट है वो, थोड़ा खेलते कूदते पीती रहती है. तो 100 ml 70 ml ऐसे कुछ पी लेगी, फिर बाकी थोड़ी देर बाद 15-20 मिनट बाद फिर बाकी का ख़त्म करेगी.
उसके बाद शाम में कुछ ऐसा दे देती हूँ, ग्राउंड नट है, ड्राई फ्रूट्स हैं, इनको देसी घी में तल करके इसको दे दिया है। ये इसमें थोड़ा टाइम पास भी होगा इसका, खेलेगी भी, थोड़ा फैलाएगी भी, इस वजह से इसको बड़े से प्लेट में दिया है। खा तो कम पाती है क्योंकि अभी पीछे के दांत इसके आए नहीं हैं, इसके फ्रंटल टीथ बस आए हुए हैं टीथ, तो ये कुतरती रहती है, खा नहीं पाती है मोस्टली, ज़्यादातर ऐसे छूट जाता है। पर मैं इसको देती हूँ ताकि खेलती भी रहे और इसके साथ में हमारा भी स्नैकिंग टाइम होता है, तो वो भी मैं कर लेती हूँ, थोड़ा इसके लिए थोड़ा अपने लिए। ये मैंने बनाया है साबूदाना खिचड़ी। ये मोस्टली मैं शाम के लिए बनाती हूँ, आई मीन रात के लिए, डिनर के लिए देती हूँ बच्ची को। इसमें मैंने इंश्योर किया है कि शाम को इसको भूख लगी थी तो मैंने आज शाम को ही खिला दिया, पर इसको डिनर के लिए भी यही दे देती हूँ और ये बड़ी मन से खाती है। इसमें मैंने टोमेटो डाला है, देसी घी है और पोटैटो है। आलू एक अच्छा सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का, तो इसकी एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग ही इसको कार्बोहाइड्रेट बराबर देते रहना है, क्योंकि बच्चा बड़ा हो रहा है, खेलता कूदता है, इतनी सारी एक्टिविटीज़ करता है, तो उसको एनर्जी की ज़रूरत होगी। और थोड़ा मैं चाह रही हूँ कि इसका बॉडी मास बढ़े, क्योंकि अभी दुबली पतली दिखती है, तो मैं चाहती हूँ थोड़ी चबी सी हो जाए। ये बड़े मन से खाती है साबूदाना खिचड़ी। इस तरह से इसको बिठा करके खिलाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये जो एक टाइम स्पेंड करती हूँ मैं इसके साथ, जो एक बॉन्ड होता है मेरे और इस बेबी के बीच में, वो बहुत अलग लेवल का सेटिस्फैक्शन देता है। लाइक समटाइम्स इन लाइफ you really want to have soulful satisfaction which doesn't always comes from your professional success। हमेशा प्रोफेशनल सक्सेस ही आपको नहीं चाहिए होती है, कई बार ये सारी चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा खुशी देती हैं। ये जो एक बॉन्ड है, ये जिस तरह से मैं इसको फीड करती हूँ, इसके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, वो बहुत अलग सुकून देता है। शी इज़ टू ईगर टू ईट दैट, शी लाइक्स साबूदाना खिचड़ी सो मच। अब इसको जल्दी जल्दी खिला दो, मुझे जल्दी से खिला दो, जल्दी से खिलाओ। पहले मैं देखती थी मदर्स को अपने बेबी को टाइम देते हुए इतना केयर करती हो, तो मुझे लगता था कि ये कैसा होता होगा, कितना इतना इसने खा लिया, थोड़ा सा बचा हुआ है, कोई और खिलाऊंगी। तो मुझे लगता था कि कितना टायरसम जॉब है ये, दिन भर घर के काम करो, उसके बाद फिर बेबी का इतना केयर करो। पर मेरे लिए ऐसा नहीं है, मुझे इसका केयर करते हुए ऐसा फील होता है जैसे मैं अपनी डॉल के साथ खेल रही हूँ। जैसे बचपन में हम गुड़िया को खिलाते थे, सुलाते थे, नहलाते थे, वही चीज़ अभी मुझे ऐसा फील होता है मैं खेल रही हूँ। ये मेरी छोटी सी डॉल है, इसको मैं खिलाती भी हूँ, सुलाती भी हूँ, दूध पिलाती हूँ, नहलाती हूँ, कपड़े चेंज करती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। बचपन में मुझे गुड़िया के साथ खेलना इस तरह से बहुत पसंद था। मैं किचन का सेट ले आती थी। एक मेरी दीदी थी, मामा की बेटी हैं, इनफैक्ट हैं, तो अभी उनकी शादी हो चुकी, वो मुझसे भी बड़ी हैं, ऑब्वियसली मैं दीदी बोल रही हूँ उनको। तो उनके पास जो भी खिलौने होते थे, कप प्लेट, इस तरह की चीज़ें, रेफ्रिजरेटर छोटा सा गुड़िया के लिए, सोफ़ा सेट गुड़िया के लिए, डॉल के लिए, वो सब मैं ले आती थी। मुझे बड़ा पसंद होता था गुड़िया के साथ खेलना, घर घर खेलना। वही चीज़ अभी है इस बेबी के साथ। इसको खिलाते हुए ऐसा ही लगता है जैसे मैं गुड़िया को खिला रही हूँ, या फिर कई बार अंदर से ऐसी फीलिंग आती है कि चिड़िया जैसे अपने बच्चों को दाना चुगाती है, मुँह में उसके तिनका डालती है, उस तरह से मैं खिला रही हूँ इसको। ये मेरी छोटी सी चिड़िया है और मैं बड़ी सी चिड़िया हूँ। मैं मदर बर्ड हूँ, ये बेबी बर्ड है। अब इसको शायद खाने की इच्छा नहीं है, अब इसका पेट भर गया है, तो इसलिए अब ये शैतानी कर रही है, मुँह में ले करके बाहर निकाल दे रही है। इसकी शैतानियाँ शुरू हो गई हैं। अब ये नहीं खाने वाली है, हो गया इसका, काफ़ी हद तक इसने फिनिश कर दिया है, बहुत ज़रा सा बचा हुआ है। मैंने अच्छे अमाउंट में लिया था क्योंकि मुझे इसको पेट भी भरना था। अब ये रात में दूध पी करके बस सो जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई कीप शेयरिंग माई बेबीज़ ब्लॉग्स विद यू ऑल। थैंक यू।